एक छोटी लड़की ने जैसे ही बायोलॉजी की क्लास खत्म की, उसने एक अंडा अपनी रजाई के नीचे छिपा दिया। उसे पूरा यकीन था कि अगर अंडे को पर्याप्त गर्मी दी जाए तो वो खुद उसे सेक सकती है। उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों में अंडा बेकाबू होकर पागल हो जाएगा और उसके पूरे बिस्तर पर फैल जाएगा। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त लड़की ने अपनी माँ को एक अजनबी आदमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसकी माँ बोमे ने सफाई दी कि वह आदमी बस उसका अच्छा दोस्त है। उसने लड़की से कहा कि उसे बस अपने डांस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, बाकी बातें उसके सोचने की नहीं है। लड़की बहुत दुखी थी, लेकिन वह अपने पापा को कुछ बता भी नहीं सकती थी। रात को वह अंडे को गले लगाकर चुपचाप रोती रही, लेकिन उसकी आंसुओं की गर्मी पाकर अंडा अचानक फूट गया। अंदर से एक काली पंजे वाली कपास में सनी एक डरावनी आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वो चीज किसी भी हालत में एक मुर्गी जैसी नहीं लग रही थी। लड़की डर के मारे अलमारी में छुप गई। वह दरवाजे की दरार से देख रही थी कि एक भयानक मुर्गी पक्षी सा जीव अंडे से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर चिपचिपा था और सड़न की बदबू आ रही थी। उसके पंख भी ठीक से नहीं उगे थे। तभी अचानक खिड़की के टूटने की आवाज आई। लड़की बाहर निकली तो देखा खिड़की टूटी हुई थी और वो भयानक पक्षी मुर्गी वहां से गायब हो चुकी थी। लड़की ने सोचा कि शायद वो जंगल में लौट गई है, लेकिन आधी रात को वही प्राणी फिर वापस लौट आया। वह धीरे धीरे लड़की के पास आया। लड़की डर के मारे सोचने लगी कि अब उसकी मौत पक्की है, पर उस प्राणी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपना घायल पंजा उठाकर मदद मांगी। लड़की ने हिम्मत करके उसे छुआ, जिससे वह दर्द में कराह उठा। लड़की डर से अपनी आंखें ढक ली, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो प्राणी भी लड़की की नकल करते हुए अपनी आंखें ढकने लगा। उसकी मासूमियत देखकर लड़की समझ गई कि अब वो प्राणी उसे अपना मालिक मान चुका है। लड़की ने उसके सिर को प्यार से सहलाया। प्राणी ने भी उत्साह से लड़की का हाथ पकड़ लिया। लड़की का दिल उस अजीब से जीव के लिए पिघल गया। वह सोचने लगी कि अपने माता पिता से छिपकर वह इसे अपने पास रख सकती है। सड़न की बदबू छिपाने के लिए वह उसे डिओड्रेंट लगाने लगी। धीरे धीरे लड़की और वह अजीब प्राणी एक दूसरे के साथ खेलने लगे। उन्हें क्या पता था कि यह कोई मासूम पालतू जानवर नहीं, बल्कि एक भयंकर राक्षस था, जिसे पालना पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकता है। रात को वह लड़की उस पक्षी को अपने बिस्तर के नीचे सुला देती। एक रात पड़ोस के कुत्ते लगातार भौंकते रहे, जिससे लड़की चिढ़कर कह बैठी, मर जाए वो कुत्ता, बहुत परेशान करता है। उसे क्या पता था कि उसका पक्षी मुर्गी इस बात को दिल पर ले बैठेगा। सुबह उठते ही उसने देखा कि वही जीव उसके सीने पर बैठा हुआ है और उसके मुंह से चिपचिपा द्रव निकल रहा है। फिर उसने लड़की का सिर एक तरफ घुमा दिया और लड़की ने देखा कि वह कुत्ते की लाश वहां पड़ी थी। वह मुर्गी उसे बतौर इनाम लाकर दिखा रही थी। लड़की को गहरा पछतावा हुआ। वह तो बस गुस्से में कुछ कह बैठी थी, पर उस राक्षस ने सच में उसे मार डाला। अगले दिन लड़की ने किसी तरह कुत्ते की लाश को बगीचे में गाड़ दिया, पर उसका छोटा भाई उस जगह को खोदकर सब उजागर कर देता है। झगड़े में भाई माँ बाप से झूठ बोलता है कि दीदी ने ही कुत्ते को मारा है। माँ बाप हैरान रह जाते हैं, क्या उनकी बेटी इतनी निर्दयी हो सकती है। लड़की सफाई देती है कि एक राक्षस ने कुत्ते को मारा जो उसके कमरे में रात को आया था। माँ में तुरंत उसकी तलाशी लेने कमरे में आती है। लड़की डरी हुई है कि कहीं उसकी माँ को वह अजीब प्राणी न मिल जाए। कमरे में बदबू है, लेकिन वो जीव अलमारी के ऊपर छुपा होता है। माँ को अलमारी में उसकी डांस कॉस्ट्यूम मिलती है जो चिपचिपी हो चुकी है। माँ गुस्से में कहती है कि लड़की बस बहाने बना रही है ताकि डांस कंपटीशन में भाग न ले। वह उसे धमकाती है कि अगर इस बार अच्छा परफॉर्म न किया तो मुझे माँ मत कहना। लड़की माँ की बेवफाई, एग्जाम का प्रेशर और भाई के धोखे से बेहद दुखी होती है। वह अपना सारा दुख उस अजीब जीव को सुनाती है, उसे खाना खिलाती है, यहाँ तक कि अपनी ड्रेस भी पहनाती है। वह चाहती है कि वह जीव उसके जैसा बन जाए, एक आजाद लड़की। समय के साथ वह पक्षी मुर्गी इंसान की तरह बर्ताव करने लगती है। उसके पंख झड़ने लगते हैं और सिर पर बाल उगने लगते हैं। लड़की इससे बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि रोज उसे संवारती है, सजाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने जो पाला है वह सिर्फ एक मासूम प्राणी नहीं, बल्कि एक विनाशकारी राक्षस है जो अब पूरे परिवार के लिए खतरा बन चुका है।